Hello students, once again Karthik Tiwari, English teacher, is before you with another topic. This time I have come with models or secondary helping verbs. As it is, there are 24 helping verbs. Okay, there are 24 helping verbs. These 24 helping verbs can be divided into three classes or three groups. The first one is primary helping verb. The second one is semi-modals, and the third one is modals or secondary helping verb. Okay. So today's topic is modals or secondary helping verbs. Okay. Modals have another name, secondary helping verbs. These are 10 in number. Okay. ये संख्या में 10 हैं. These are can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, and must. These are pure models. These are pure models. And besides these 10 pure models, there are some supposed models also, like has to, have to, had to, shall have to, will have to, would have to. These are called supposed models. Okay, but today we will discuss about pure models: can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, and must. Before starting the topic, I would like to make it clear, the word, the term model, okay, originates from the word mode, and mode means manner. मॉडल शब्द की उत्पत्ति मोड वर्ड से हुई है, और मोड का अर्थ होता है मैनर. मैनर मीन्स तौर तरीका. यानी दस वी फाइंड अ कंक्लूजन, एक निष्कर्ष पाते हैं कि मॉडल्स क्या करते हैं. मॉडल वर्ब बोलना है या फिर मॉडल्स बोलना है. मॉडल्स क्या करते हैं, सेंटेंसेज में जो मेन वर्ब होते हैं, जो प्रधान क्रिया होती है, मेन वर्ब के काम करने के तौर तरीके को बतलाते हैं, जिस कारण से ये मॉडल्स कहे जाते हैं. मोड को बतलाते हैं. ओके, मोड को बतलाने के कारण ये मॉडल्स कहे जाते हैं. तो जैसा कि अभी मैं बताया, और जैसा कि एज इट इज़ बिफोर ऑल ऑफ यू, आप सबों के सामने है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ought to, must. Okay, these are models. Besides these 10 models, there are 11 primary helping verbs: am, is, are, was, were, do, does, did, has, have, had. Okay, these 11 are called primary helping verbs. Okay, thereafter used to, need, dare, ये तीन सेमी मॉडल्स कहलाते हैं. 11, 3, 14 एंड रेस्ट, बाकी की ये जो 10 हैं, 10, ये मॉडल्स कहलाते हैं. तो इन ऑल कितना हो गया, 11 + 3 + 10, 24. दैट्स वाई आई हैव ऑलरेडी मैंशनड और आई हैव ऑलरेडी रिटन देयर आर 24 हेल्पिंग वर्ब्स. नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द यूज़ ऑफ मॉडल्स. हम लोग मॉडल्स का यूज़ कहाँ करेंगे, किस मॉडल का कहाँ पे यूज़ होता है, ये हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट. तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कैन का यूज़ में आते हैं. कैन का यूज़ होता है एबिलिटी बताने में, प्रेजेंट एबिलिटी. प्रेजेंट एबिलिटी, वर्तमान काल की क्षमता. एबिलिटी, प्रेजेंट एबिलिटी को बताने में कैन का यूज होता है. लाइक आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर. मैं नदी तैरकर पार कर सकता हूँ. मीन्स ये कैपेसिटी, ये एबिलिटी मुझ में है. ओके, तो एबिलिटी बताने के लिए कैन का यूज होता है. तो एट द सेम टाइम एबिलिटी बताने के लिए कुड का भी यूज होता है. बट द डिफरेंस क्या है, कैन का यूज होता है प्रेजेंट एबिलिटी बताने में, और कुड का यूज होता है पास्ट एबिलिटी. लाइक माई ग्रैंडफादर could run for 10 miles when he was young. मेरे दादाजी 10 मील दौड़ सकते थे जब वे जवान थे. नॉट नाउ, अभी नहीं. when he was young, जब वो जवान थे. उसके बाद आते हैं परमिशन. तो परमिशन के लिए there are 2 models, may and can. परमिशन के लिए may और can. Nowadays can is also used to take and grant permission, but मे का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर होता है. तो आप लोग भी
in order to take and grant permission, okay, even you will use modal verb may. उसके बाद पॉसिबिलिटी, संभावना, तो पॉसिबिलिटी का डिनोटेशन के लिए और पॉसिबिलिटी डिनोट करने के लिए हम लोग मे और माइट का यूज़ करते हैं. देयर आर टू मॉडल्स स्पेशली फॉर दिस. ओके, वेयर देयर इज मोर पॉसिबिलिटी, जहाँ अधिक संभावना हो, मोर पॉसिबिलिटी हो, वहाँ पे मे का यूज़ करना चाहिए. जहाँ पे लेस पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे कम संभावना है, वहाँ पे माइट का यूज होता है. एग्जाम्पल, मेरा मित्र आज आ सकता है. यदि आपको लग रहा है कि आने की संभावना अधिक है तो आप कहेंगे माई फ्रेंड मे कम टुडे. यदि आपको लग रहा है कि आने की संभावना कम है, देन आप यूज़ करोगे माई फ्रेंड माइट कम टुडे. मोर पॉसिबिलिटी में, लेस पॉसिबिलिटी माइट. उसके बाद आता है पोलाइट रिक्वेस्ट, जिसको हम लोग हिंदी में विनम्र निवेदन कहते हैं. जब रिक्वेस्ट करना रहता है, यदि सपोज आपको किसी से कुछ हेल्प लेना है, आपको किसी की कोई वस्तु लेनी है, कोई चीज़ लेनी है, तो आप डेफिनेटली उससे रिक्वेस्ट करते हैं. तो रिक्वेस्ट करने के लिए ये 3 मॉडल्स है, कुड, माइट, वुड. लाइक कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. माइट आई यूज़ योर सेल फोन प्लीज़, प्लीज़ क्या मैं आपका सेल फोन का यूज़ कर सकता हूँ. एक गौर करने वाली बात है. ऐसे स्टूडेंट्स को कहा जाता है कि कैन का पास्ट फॉर्म होता है कुड, ठीक है. लेकिन अभी मैं क्या कहा, कुड यू हेल्प मी प्लीज़, कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं. देखिए हिंदी में इसका अर्थ है, प्रेजेंट हो रहा है. ओके, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कुड, माइट और वुड होता है. देयर आफ्टर, इन ऑर्डर टू डिनोट पर्पस, द पर्पस ऑफ एनी एक्शन, किसी काम का उद्देश्य, पर्पस के लिए मे और माइट है. लेकिन इसमें गौर करने वाली बात है, जब देखेंगे जिस सेंटेंस से पर्पस का डिनोटेशन होता है, उस सेंटेंस में दैट या सो दैट रहता है, दैट या सो दैट रहता है. तो उस समय ध्यान देना है, जब सेंटेंस में दैट या सो दैट है और उसका फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा प्रेजेंट में है, तो पर्पस बताने के लिए आप लोग मे का यूज़ करेंगे. वंस अगेन, जब देखेंगे सेंटेंस में दैट या सो दैट है, लेकिन उसका फर्स्ट पार्ट, पहला हिस्सा पास्ट टेंस में है, तो माइट का यूज़ करेंगे. और दोनों ही सर्कमस्टांसेस में पर्पस का ही डिनोटेशन होगा, उद्देश्य का ही बोध होगा. देयर आफ्टर ड्यूटी, कर्तव्य. ओके, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़. ड्यूटी टू पेरेंट्स, ड्यूटी टू नेशन, ड्यूटी टू रूल्स एंड रेगुलेशंस, बहुत तरह के कर्तव्य हैं. तो ड्यूटी बताने के लिए शुड, ought to और मस्ट, ये तीनों का यूज होता है. लेकिन मस्ट का यूज किस स्थिति में होता है, जहाँ पर हम जोरदार अंदाज में सेंटेंस को कहते हैं. जैसे हमें अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करनी चाहिए, तो ऐसी स्थिति में सेंटेंस में जोर पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम मस्ट का यूज़ करेंगे. ओके, वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता की देखभाल अवश्य करनी चाहिए. ड्यूटी के बाद आता है एडवाइस. एडवाइस, सलाह. तो एडवाइस के लिए वंस अगेन, एक बार फिर से एडवाइस के लिए भी 3 मॉडल्स हैं, शुड, ought to एंड मस्ट. फिर से जब जोरदार अंदाज में, ओके, जब इम्फेटिकली किसी को एडवाइस करना रहेगा, तो हम लोग मस्ट का यूज करते हैं. अदरवाइज शुड और ought to का यूज होता है. ओके, जब ऐसा तुम्हें जल्दी सुबह अवश्य उठना चाहिए, जहाँ अवश्य जोर जहाँ पड़ेगा, तो वहीं पर हम लोग मस्ट का यूज करेंगे. ओके, यू मस्ट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, देयर आफ्टर एडवाइस के बाद आता है डिटर्मिनेशन या कंपल्सन. डिटर्मिनेशन मीन्स होता है संकल्प, डिटर्मिनेशन, और कंपल्सन मीन्स होता है अनिवार्यता, आवश्यकता, जरूरत. तो इसके लिए भी मस्ट का यूज होता है. जैसे मुझे आज इस काम को करना है, आई मस्ट डू दिस वर्क, मुझे हर हाल में इस काम को करना है, मुझे येन केन प्रकारेन, किसी भी कीमत पे, हम लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे यूज करते हैं. तो ऐसी स्थिति में मस्ट का यूज करना है. नेक्स्ट, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, जिसको हम लोग हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं. ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को बनाने में, ठीक है, उसका फ्रेम, ऑप्टेटिव सेंटेंसेज को बनाने में मे का यूज़ होता है. मॉडल वर्ब मे का यूज़ होता है. इसमें गौर करना है, एग्ज़ाम में एक ट्रिक रहता है. एग्ज़ाम ट्रिक क्या रहता है, पहला स्थान, फर्स्ट जो प्लेस, पहला स्थान ही गैप रहता है, एंड सेंटेंस के एंड में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह रहता है. तो ऐसी स्थिति में विदाउट एनी हेजिटेशन
बिना कुछ सोचे समझे आप लोगों को मे का यूज़ करना है। ओके, पहला स्थान ही गैप रहेगा, देयर आफ्टर सेंटेंस एंड करेगा नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन से, तो वहाँ पर आप लोग को क्या करना है, बिना सोचे समझे मे एंड ओनली मे का यूज कर देना है, इसके अलावा कोई दूसरा मॉडल का यूज़ होगा ही नहीं। नेक्स्ट, लेस्ट। देखा जाता है कि सेंटेंस के बीच में एक वर्ड रहता है लेस्ट, LEST, लेस्ट। लेस्ट मीन्स अदरवाइज, अन्यथा, नहीं तो, अन्यथा, लेस्ट। तो जहाँ लेस्ट रहेगा वहाँ पर आप लोग क्या करोगे, आँख मूंद कर मॉडल वर्ब शुड का यूज़ करोगे। ये एडिटिंग ओमिशन में भी ये काम देता है, एडिटिंग में भी, एडिटिंग टॉपिक में भी, ठीक है। सेंटेंस में जहाँ देखोगे बीच में सेंटेंस में लेस्ट, वहाँ पर आप लोग को क्या करना है, आँख मूंद के शुड का यूज़ कर देना है। आँख मूंद के बारे कहने से मतलब है विदाउट एनी हेजिटेशन, ओके, बिना कोई सोचे समझे, मीन्स होगा ही, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मेनली बता देना चाहूँगा कि मॉडल वर्ब से किस तरह का क्वेश्चंस अराइज होता है। एक तो जो स्कूली एग्ज़ाम्स में, स्कूली परीक्षाओं में फिल इन द ब्लैंक्स आता है, एडिटिंग ओमिशन में इसका हेल्प होता है। ओके, कॉम्पिटिशन्स में भी एडिटिंग ओमिशन, कॉमन एरर में कॉम्पिटिशन्स में कॉमन एरर में मॉडल वर्ब का यूज़ देखने को मिलता है, ये हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी दूसरे टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय।